जैन साथियों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, जो हम आज आपको पढ़ाएंगे, पर्यायवाचियों के बारे में बताएंगे कि जो हर परीक्षा में आते हैं पर्यायवाची। और पर्यायवाची एक इजी चैप्टर है। पर्यायवाची की परिभाषा देखो। प्राय समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कि जो शब्द होते हैं वो समान अर्थ रखते हैं। जैसे कि आपका आँख, ठीक है, आँख ले लो। तो आँख के और अन्य शब्द हैं जो इसके समान अर्थ रखते हैं, जैसे नैन, आँख को नैन भी बोलते हैं, ठीक है। चक्षु, चक्षु, ये आँख का। लोचन, आँख का। तो ये समान अर्थ रखते हैं, ये जैसे आँख, नैन, चक्षु, चक्षु, लोचन। तो ये समान अर्थ रखने वाले शब्द है। तो इसी बात के तो बोल रहा है कि प्राय समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, ठीक है। और इनको या ऐसे बोल सकते हैं कि जिन एक शब्द जिसके अनेक नामों से बोलते हैं, जैसे आँख को नैन भी बोलते हैं, चक्षु भी कहते हैं, लोचन भी बोलते हैं। तो ये आँख के पर्यायवाची शब्द हो गए। जैसे अर्जुन, अर्जुन को देखो, अर्जुन के पर्यायवाची शब्द क्या है? पार्थ, धनंजय, भारत, गुड़ाकेश, गांडीवधारी। तो ये अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हो गए ये, ठीक है ना। अब देखो अश्व, घोड़ा। अश्व के पर्यायवाची शब्द घोड़ा, घोटक, है, बाजी, तुरंग। तो ये हो गए घोड़ा के पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। अश्व, अश्व एक संस्कृत शब्द है ये। अश्व संस्कृत शब्द है ये, संस्कृत। अश्व मीन्स घोड़ा। अब देखो अचला, अचला के देखो, अचला पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही, धरती। तो ये हो गए किसके? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द, अचला के पर्यायवाची शब्द। आंख के देखो, आंख के पर्यायवाची शब्द दृग, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, दृष्टि, नैन और अक्षी। अभी हमने आपको बताया था। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं वृक्ष, वृक्ष के देखो। तरु, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द तरु, पादप, पेड़, अगम, विटप, ध्रुम। तो ये वृक्ष के हो गए, पेड़ के पर्यायवाची शब्द या वृक्ष के पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। वृक्ष को किन किन नामों से बोला जाता है? तरु, पादप, पेड़, अगम, विटप, ध्रुम। तो ये हो गए इसके पर्यायवाची शब्द। अब देखो कमल, कमल के पर्यायवाची शब्द जलज, जलज जो जल में पैदा होता है तो वो कमल ही होता है, ठीक है ना। सरोज, अब्ज, पंकज, कीचड़ में पैदा होने वाला कमल। तामरस, नलिन, सरसज, सरसज, अंबुज, शतदल। तो ये हो गए कमल के पर्यायवाची शब्द।
अब देखो आग के पर्यायवाची शब्द आग, अग्नि, अग्नि भी बोलते हैं इसको अग्नि, जातवेद, हुतासन, कैसानु, वैश्वानर, दहन, वायुसखा, पावक, अनल, अग्नि, अग्नि और रहता है इसका अग्नि। तो ये आग के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। अब देखो चंद्रहास के, कृपाण, तलवार, हसी, करवाल और खड़ग, खड़ग। तो ये हो गई तलवार के पर्यायवाची शब्द या चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। तो आज दोस्तों हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि फिर क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो हम आपको इसी प्रकार पर्यायवाची शब्द पढ़ाते रहेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्रमाएंगे, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना होती है, आए हुए। तो हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, और हमारी क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली नेक्स्ट दमदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।